हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलासा टेक्नो के बारे में। 17 रुपये का शेयर है, 2-2.5% की आज तेज़ी देखने को मिली है। और आज की तेज़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे तो आज की जो तेज़ी है वैसी तेज़ी इससे पहले भी आ चुकी है, ठीक है, लेकिन हर बार वो वहाँ से गिरा ही है। तो बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर प्राइस 17 रुपये का है। एक महीने में ऑलरेडी 10% की गिरावट हम देख चुके हैं और एक महीने में इसने 2 बार अटेम्प्ट करे हैं। ये इससे पहले भी अटेम्प्ट करा था, वापस गिरा, एक और अटेम्प्ट करा था, यहाँ पर तेज़ी दिखाई थी, वापस गिर गया और आज अगेन एक अटेम्प्ट इसका देखने को मिला है। तो कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए कि ये एक दिन की तेज़ी है या फिर वाकई में 2-3 दिन तेज़ी देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन की ही तेज़ी होगी, वापस गिरावट पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर एक साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो 70% की तेज़ी है। और आप देखोगे यहाँ पर कि 13 रुपये से जब ऐसा भागा था ये कि ये 33-34 पे गया था, उसके बाद देखो तो लगातार गिरावट है और हर लेवल को तोड़ा है, वो भी बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही धीरे धीरे। बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे हैं। अगर आप ग्राफ देखोगे 6 महीने का तो पता चलेगा कि इसने देखो गिरावट आई और 5-5% की तेज़ी दिखाई 3 दिन तक, वापस गिराई है, ठीक है, वापस 3 दिन तक 5-5% की तेज़ी दिखाई इसने, वापस गिर गया ये, वापस इसने 3 दिन तक तेज़ी दिखाई थी, ठीक है, वापस गिर गया ये। तो ये हो रहा है यहाँ पर कि जितनी तेज़ी आएगी और वो बहुत ही मिनिमम तेज़ी होगी, वापस उससे ज़्यादा की ही हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। और ये जो 13 रुपये से जो भागा था ना ये एक्चुअली उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने इसको रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया था और ये उसी के चलते भागा था, वरना एक्चुअली में कोई ऐसा खास था नहीं यहाँ पर। हाँ, 1-2 प्रोजेक्ट ज़रूर मिले थे उस टाइम पर और इन्होंने भैया ये देखो गेम जो खेला है ना, वो बोनस का गेम बहुत ही तगड़ा वाला खेला है। इसीलिए आपको 17 रुपये देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालने जाते हो तब पता चलता है कि ये सस्ता एक्चुअली में नहीं है। यहाँ पर 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अभी भी तकरीबन 1200% की तेज़ी है। देखिए, 17 रुपये जिनको सस्ता लग रहा है उनको ये भी देखना चाहिए कि 5 साल में इतनी गिरावट के बावजूद शेयर 33 रुपये से गिरकर 17 पे आ चुका है, ऑलरेडी 50% गिर चुका है, लेकिन फिर भी 5 साल में अभी भी 1200% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को क्यों मिल रहा है। ये कभी भी 78 पैसे पे नहीं गया था कोविड के टाइम पर, लेकिन ग्राफ में 78 पैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि भैया इन्होंने गेम खेला है स्प्लिट का, इन्होंने गेम खेला है बोनस का, और यही वजह है कि 17 रुपये देखने में सस्ता लग सकता है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। और अगर आप ग्राफ इसका ऑब्जर्व कर रहे हो तो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है और अभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सपोर्ट या बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 47 लाख के आसपास का शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए नज़र ज़रूर आए हैं। इसका ऑल टाइम हाई 33 रुपये के आसपास का है। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप की तो 3088 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखें तो भैया सरप्राइज़ ये है कि 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र खरीदारी करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, देखने में 17 रुपये, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप इसको देखते हो तो वो नहीं है। उसकी जो वजह है कि भैया इन्होंने ना गेम खेला है बोनस का। साल 2021 में एक शेयर पर एक शेयर फ्री दे दिया और साल 2022 में एक शेयर के 10 शेयर कर दिए। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से मान के चलो कि चलो इसका शेयर प्राइस 400 रुपये का था, ठीक है, अज्यूम करते हैं, ठीक है, 400 रुपये का था 2021 में बोनस से पहले, तो हुआ ये रहेगा कि 400 रुपये का जब प्राइस था इसका शेयर प्राइस, तो जब शेयर डबल हो गए तो शेयर प्राइस एडजस्ट हो गया 200 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, स्प्लिट कर दिया, 1 का 10 बन गया, यहाँ पर एक शेयर के 10 शेयर बन गए, तो प्राइस भी स्प्लिट होगा। तो यहाँ पर जो 200 रुपये था उसका हो गया 20 रुपया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अगेन 1 का 4 बना दिया 2023 में, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो 20 रुपये था वो हो गया 5 रुपये का, ठीक है, 4 रुपये 5 रुपये का हो गया यहाँ पर। तो आप समझो, तो इसका मतलब ये है कि तब इसका अगर आप निकालते हो तो ये 1500-1600 का प्राइस बनता है। एक्चुअली में अगर आप देखो तो 1500-1600 का प्राइस बनता है ये। तो ये सस्ता नहीं है, ठीक है, सस्ता नहीं है। जैसे कि अगर मान लो कि 1600 रुपये अगर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ तो 1600 रुपये का मतलब 1:2 मतलब 1 के ऊपर 2, अगर 1 के ऊपर 1 शेयर मिलता है तो 800 हो गया, ठीक है, स्प्लिट हुआ यहाँ पर तो 1 का 10 बन गया, तो मतलब कहाँ हुआ, 80 का हो गया। वापस यहाँ पर बोनस दे 1 का 4 हो गया तो 20। तो समझिए कितना भैया यहाँ पर है। ये देखने में 17-18 रुपये देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में
अगर नहीं दिया होता तो इस हिसाब से ये 1500-1600 का शेयर होता। तो ये भी समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बिकवाली लगातार इनसाइडर्स की तरफ से आई है। जून में तो भैया झड़ी लगी थी यहाँ पर प्रमोटर्स की बिकवाली करने को लेकर। प्रमोटर 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये लगातार बेच ही रहे हैं। प्रमोटर ग्रुप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कमलेश गुप्ता है यहाँ पर, बेज इंजीनियरिंग LLP है जो कि अर्लियर इस AS बेज इंजीनियरिंग से जानी जाती थी। और कितनी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हो रही, 29 जून को ही यहाँ पर 3 बड़े ऑर्डर प्लेस करे गए बिकवाली के, 26 जून को और यहाँ पर 2 बड़े ऑर्डर प्लेस करे गए, 19 जून को और। तो भैया प्रमोटर लगातार बेच रहा है यहाँ पर, इस चीज़ से समझ जाइए आप। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर तो देखने में डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले से कह रहा हूँ, 17-18 रुपये सस्ता लग सकता है, लेकिन P रेशियो 57 का है जो कि महंगा है सेक्टर P32 के मुकाबले। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करें। यूज़र्स यहाँ वहाँ से वीडियो देख के बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई एनालिस्ट इसको रिकमेंड नहीं करेगा। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इनके, तो देखो फिनेंशियल्स भी आप देखो तो एवरेज है ये, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई शेयर प्राइस इसके लिए 1500-1600 रुपये का प्राइस डिजर्व करता हो। अगर मैं बोनस स्प्लिट वगैरह हटा देता हूँ तो पिछले 3 साल का, तो यहाँ पर वो भी डिजर्व तो नहीं करता। 16 से 17 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, मतलब मार्च में। जून के अभी तक नंबर्स आए नहीं, मतलब आए हैं नहीं, जब आएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में भी। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर बेच रहा है, लगातार प्रमोटर यहाँ पर बेच रहा है। अब देखिए मार्च क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, यहाँ पर 63.07% की थी। अप्रैल में बेचकर 58.76 पर आए, जून में और बेचकर 57.04% पर आए। लेकिन सामने अगर आप देख रहे हो तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक तो खरीदारी कर नहीं रहे। एफआईएस बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है एफआईएस ने, मार्च से लेकर जून में खरीदारी करी, इसमें कोई शक नहीं है कि 3% से बढ़ाकर वो 6.67% पर आए हैं। लेकिन अगर आप दिसंबर का ग्राफ देखोगे तो यही वो एफआईएस थे जो 8.85 से एक ही क्वार्टर में बेचकर 3% पर आ गए थे। और अगर हम देखते हैं तब से लेकर अब तक तो रिटेल ने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है। जो रिटेल इन्वेस्टर दिसंबर क्वार्टर में 14.86% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, आज वो बढ़कर 23.51 पर आ चुके हैं। तकरीबन 9% की होल्डिंग उन्होंने ही खरीदी है यहाँ पर। तो प्रमोटर ने बेचा, एफआईएस ने बेचा, वो रिटेल इन्वेस्टर और अदर पार्टी ज़्यादा खरीद रही है। यहाँ पर देखो मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि अगर अब मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो मुझे लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी तो ये शो कर रहा है, ठीक है, लगातार ही कर रहा है। और जैसे कि मैं इसका प्रीवियस अगर हम देखेंगे तो इसने अटेम्प्ट तो करे हैं बीच बीच में, ठीक है, लोगों को उम्मीद जगाई है, लेकिन हर बार गिरा है ये वहाँ से। तो मैं एक दिन की तेज़ी पर भरोसा करना पसंद नहीं करूँगा। मैं मान के चलूँगा कि भैया अभी भी यहाँ पर चीज़ें उतनी भी बेटर नहीं होने वाली है। मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर और फर्दर डिक्लाइन पॉसिबल रहने वाले हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।